नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो प्रसंग है बड़ा प्रेरणादायक है, बड़ा मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताएंगे कि औरतें अक्सर शमशान घाट में क्यों नहीं जाती है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके परिजन, उनके रिश्तेदार ही शमशान घाट में जाते हैं। उनके अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होते हैं वो मर्द लोग होते हैं, लेकिन औरतें शमशान घाट तक नहीं जाती। इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं उनके पास सिर्फ आधी जानकारी उपलब्ध होती है, उनको सिर्फ आधी जानकारी मिलती है, और जो आधी जानकारी होती है हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए हमेशा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन उस व्यक्ति की अर्थी को सजा करके शमशान घाट तक ले जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी औरत नहीं जाती, कोई भी महिला नहीं जाती, सिर्फ मर्द ही जाते हैं। लेकिन इसके पीछे राज क्या है कि औरतें शमशान घाट में नहीं जाती? प्रिय दर्शकों, इसका एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा एक रहस्य है। इस रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। प्राचीन काल समय में एक प्रथा थी। वो प्रथा ये थी कि जिस महिला का पति खत्म हो जाता था उस महिला को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, और वो महिला अपने पति के साथ सती होती थी। और ये सती प्रथा बड़ी दर्दनाक थी, बड़ी दुखदायक थी। जब सती प्रथा चलती थी तो उसमें यह भी कहा जाता था कि जिस महिला को सती होना है सिर्फ और सिर्फ वही महिला मर्दों के साथ शमशान घाट तक जाया करती थी। तब भी अन्य महिलाएं उसके साथ नहीं जाती थी, सिर्फ वही महिला शमशान घाट तक जाती थी जिसको सती होना है। उस वक्त लोग क्या करते थे इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को मालूम तक नहीं है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारी इस वीडियो का जो मतलब है वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का जो ज्ञान है वो आम जन तक कल्याण हेतु पहुंचाया जाए, और ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनके पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त क्या होता था कि जब कोई महिला अपने पति के साथ सती होने के लिए शमशान घाट में जाती थी, वैसे तो कोई नहीं जाती थी, लेकिन वह एक प्रथा बना दी थी। जो महिला अपने पति के साथ सती नहीं होती थी तो उस महिला को बड़ा टॉर्चर किया जाता था, उसका जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया जाता था। इसलिए वो महिला मजबूरन अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार होती थी, और वह अपने पति को गोद में लेकर चिता में बैठ जाती थी। जब चिता को आग लगाई जाती थी तो महिला का बदन जलता था और वो जोर जोर से चिल्लाती थी, लेकिन उस महिला की आवाज कोई नहीं सुनता था। उसके पास में खड़े रहने वाले सभी लोग उसकी जय बोलने लगते थे। उधर वो महिला चिल्लाती रहती थी लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता था। सारे लोग उसकी जयकार करने में लग जाते थे, जय बोलने में लग जाते थे। इतनी दर्दनाक, इतनी खतरनाक तरीके से उस महिला की मृत्यु हो जाती थी, और उसको नाम दिया जाता था सती प्रथा। यह इतनी खतरनाक थी, इसलिए आज के युग में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। अन्यथा हजारों लड़कियों जिन्होंने कभी ससुराल तक नहीं देखा, जिनका जीवन अभी शुरू होने वाला है, ऐसी लड़कियों को अपने पति के साथ सती होने पर मजबूर किया जाता था। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको कि महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती। प्रिय दर्शकों, शमशान घाट में तो ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हजारों लोग के शव वहां जलाए जाते हैं, लेकिन हजारों लोगों में से हर किसी को मुक्ति नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकाल मृत्यु से खत्म हो जाते हैं और उनकी आत्माएं शमशान घाट में भटकती रहती है। जब कोई महिला शमशान घाट में जाती है, जब चिता को अग्नि दी जाती है तो शमशान घाट की सभी आत्माएं जागृत होती है। ऐसी अवस्था में यदि कोई महिला वहां पे उपस्थित हो और वो आत्मा उस महिला के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जितनी भी भटकती आत्मा होती है वह अक्सर यही देखती रहती है कि किसी के शरीर में प्रवेश करे, और जैसे ही कोई महिला नजर आती है तो उनके शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाती है। जो भटकती आत्मा होती है वो महिला के शरीर में तीव्रता से प्रवेश करती है। मर्द के शरीर में भी करती है लेकिन बहुत कम करती है, लेकिन महिला के शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाती है, क्योंकि महिला के शरीर से ही आत्मा जन्म लेकर बाहर आती है। इसलिए वो भटकती आत्मा एक माँ के शरीर में, एक महिला के शरीर में तीव्र गति से प्रवेश कर जाती है और उसका जीवन खराब कर देती है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट में जाना वर्जित है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा कारण क्या है। महिलाओं का जो दिल होता है वो मर्दों से बहुत कमजोर होता है। जब मृतक व्यक्ति को मुख अग्नि दी जाती है तो शमशान घाट में आग लगाई जाती है, तो महिलाएं उसको सहन नहीं कर सकती
और वह जोर से फूट कर रोने लगती है। इसी वजह से महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता। जब महिला यदि शमशान घाट में जोर जोर से फूट फूट कर रोती है तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि इसलिए महिला को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। अब आता है तीसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि जब मृतक व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है तो उस व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है। मृत व्यक्तियों की सभी हड्डियां अकड़ जाती है और जब उसको अग्नि लगती है तो अग्नि लगते ही हड्डियों की जो फौसती होती है उसमें चटकने की आवाज आती है। जब जोर जोर से चटकने की आवाज आती है और यदि उस समय कोई महिला या कोई व्यक्ति रोता है तो प्रिय दर्शकों, आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति में सभी लोग को मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण में और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय दर्शकों, महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि यदि आप शमशान घाट में महिलाओं को लेकर जाएंगे तो उनका मुख कभी बंद नहीं होगा। वो हमेशा रोती ही रहेगी। वो तब तक रोती रहेगी जब तक वापस नहीं आ जाएगी। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता है। तो ये थे प्रिय दर्शकों कुछ 3 खास नियम जिनके कारण महिलाओं को शमशान घाट में ले जाना वर्जित है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।